और आजकल के नेता क्या हैं जो कि उनको कुछ आता पता है नहीं, कुछ ये नहीं, ऐसे ही बस क्रिटिसाइज करते रहते हैं। देखा होगा कई नेता फौजियों को ही गुंडा, सड़क का गुंडा बता देते हैं। इतने बदतमीज लोग हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए, जिस तरीके से आज मैं जुड़ा हूँ, जो हमारे भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं, असम राइफल से रिटायर्ड हमारे कमांडेंट साहब, थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो हमारे देश में क्या माहौल चल रहा है, चाहे वो अग्निपथ का माहौल ले गया। और मैं एक थोड़ी सी इनकी विशेषता बताना चाहूँगा। जिस तरीके से जो इनका अपना पूरा घर है, इन्होंने अपना पूरा फार्म हाउस में तब्दील करा हुआ है। चाहे वो हमारा लीची के पेड़ हों, चाहे वो हमारे आम के पेड़ हों, चाहे वो हमारा लौकी, चाहे तोरी, चाहे कद्दू। आपका नाम जानना चाहूँगा सर साहब, आपका नाम सर? मैं कमांडेंट आरपी ढोंडियाल बोल रहा हूँ। मैं 40 इयर्स 2 मंथ्स लगभग मैंने सर्विस की है, वो भी इंटीरियर में की है। और ज़्यादातर मैंने अपने होल लाइफ में इंसर्जेंसी वगैरह फाइट वगैरह किए हैं। तो जिस तरीके से आज मेरे साथ कमांडेंट साहब हैं, तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो हमारे अपना देश है, इसमें क्या माहौल चल रहा है सर? माहौल तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। देखिए, देश सेवा की भावना कम और राजनीतिक ज़्यादा हो रही है हर चीज़ में। आप देख रहे हैं जैसे अग्निपथ में है। अग्निपथ में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाए हैं, नया प्रोजेक्ट लाए हैं, जिसका पूरा लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। जहाँ तहाँ आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ तहाँ लोगों ने काफ़ी नुकसान किया है, रेलवे को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन एक्चुअली में उनको असली समझ नहीं है कि पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की भी थोड़ी त्रुटि रही है कि उनको पहले समझाना चाहिए था, उसके बाद में पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहिए था। तो सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हर बार सरकार विफल क्यों हो जाती है? क्योंकि सरकार की योजना तो हमेशा अच्छी होती है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो हमारी अग्निपथ युवाओं के लिए हो। लेकिन जो सोशल अवेयरनेस, मतलब युवाओं तक, जो एक आम आदमी है, उस तक क्यों नहीं पहुँच पाती है? जो इसमें ऐसा है, देखिए ये इंडिया है, यहाँ पर हर आदमी को हर किस्म की छूट है, हद से ज़्यादा ही छूट है। तो उसका वो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो सत्ता में हैं वो पॉलिसी निकालते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ या क्रिटिसिज्म करते हैं। जैसे आपने किसान आंदोलन को देखा होगा, जैसे आपने अभी अग्निपथ को देखा होगा। सब अच्छे अच्छे हैं सुझाव, लेकिन उसका एक्चुअली सरकार ने भी उसका पहले वो नहीं किया, प्रचार प्रसार नहीं किया। अगर प्रचार प्रसार किया होता तो ऐसा स्थिति नहीं होती। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से जो अग्निपथ योजना है, वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानबंद है? पहले मैं आपसे इसके फ़ायदे पूछना चाहूँगा कि जो सरकार ने ये नीति हमारे लिए लागू की है, तो युवाओं के लिए मतलब कितना फ़ायदेमंद होगी सर? हाँ, देखिए ये युवा तो बहुत बेरोज़गार काफ़ी युवा हमारे कंट्री में हैं। अगर उनके लिए एक रास्ता दिखा रहा है तो कम से कम उनको बोला है कि 4 साल की सेवा के बाद उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे ताकि वो अपना इस्टेब्लिश कर सकें। अदरवाइज़ बोला है कि अगर वो गवर्नमेंट नौकरी करें तो उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्कीम है। उससे दो कई फ़ायदे हैं। एक तो देश के अंदर राष्ट्रीयता की जागृत होगी, लोगों के अंदर देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए अभी। दूसरा ये है कि वो अगर फौज के थ्रू अगर सिविल एम्प्लॉय में जाएंगे तो कम से कम उनको इतना डिसिप्लिन ज़रूर होगा कि किससे कितने तमीज़ से बात कर सकें, किससे कितनी इज्जत से बात कर सकें। आजकल आप लोग किसी सिविल ऑफिस में जाते हैं, एक चपरासी आपको डांट देता है, उसको ये नहीं पता तो पता कि तमीज़ क्या है, किससे कैसे बात करना है, वो सबको एक ही जैसे समझता है। लेकिन अगर ये लोग अगर जैसे ऑफिस में आके अच्छे पोस्ट में आ जाएंगे तो ये कम से कम लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और सभ्य लोग से बातचीत होगी। सर मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी अग्निपथ योजना है, इसको लेकर बस मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यही होगा। जिस तरीके से जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा जो नेता होता है ना, कि जो हमारी राजनीति है, कि जो भी नेता बने वो जीतने के बाद अपनी चल अचल संपत्ति देश के नाम करे, उसका रोटी कपड़ा और मकान आम आदमी की तरह हो, सुरक्षा उसकी विशेष हो, है ना सर? तो अगर जैसे, और उन्होंने एक नियम ये और लागू किया है कि जो जो भी नेता बने वो अग्निपथ से होके गुजरे, अग्निपथ से होके। तो अगर जैसे ये अग्निपथ वाली योजना अगर मतलब जो हमारी राजनीति में भी लागू होती है, तो जो हमारे देश के नेता हैं, है ना, या जो हमारे देश के प्रति आज जैसे आप माहौल देख रहे हो, तो इसमें कुछ बदलाव होगा सर? बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। अगर राजनीतिक का चैनल ही अगर ये होगा तो कम से कम वो अपने देश के बारे में सोचेंगे, देश की भलाई के बारे में सोचेंगे, देश की रक्षा के बारे में सोचेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, उनको समझेंगे अच्छी तरह। और आजकल के नेता क्या हैं जो कि उनको कुछ आता पता है नहीं, कुछ ये नहीं, ऐसे ही बस क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई नेता फौजियों को ही गुंडा, सड़क का गुंडा बता देते हैं। इतने बदतमीज़ लोग हैं। तो आप अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा।
सर अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने आपका पूरा घर देखा है, जैसे आपने इतनी मेहनत की है, तो इसमें फ़ौज में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है या आपका अपना प्राकृतिक के प्रति इतना लगाव सर कहाँ से, मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए हमारी उत्तराखंड की जनता को कि कहाँ से इतनी प्रेरणा मिली या फ़ौज में आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सर, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। हाँ देखिए, फौज में हम लोग वेल डिसिप्लिन मैनर में काम करते हैं और अपना चीज़ एक फूल खिलता हुआ देखने से जो खुशी मिलती है वो खुशी और कहीं नहीं मिलती है। आपका लगाया हुआ प्लांट अगर कल एक पत्ता भी निकलता है उसमें तो आपको काफ़ी खुशी होती है। इससे आपको टेंशन से दूर रह सकते हैं, आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो जिस तरीके से ये थे मेरे साथ हमारे कमांडेंट साहब, इन्होंने अपने जो पूरे घर को है वो एक बगीचे में पूरा तब्दील कर दिया है, पूरा एक फार्म हाउस में तब्दील कर दिया है। जितनी भी चीज़ ये आप सब आपने देखी सब ऑर्गेनिक है। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से कम हम अपने खाने पीने के लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक चीज़ों को तो घर में थोड़ा बहुत तो उगा ही सकते हैं। तो मैं आपका अपना उज्जवल सेरा गाँव, जय हिंद जय भारत।